जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। मेरे भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 को लेकर। मेरे अक्सर भाई लोग का एक कमेंट आ रहा था कि मैथ्स में एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ्स में कौन से टॉपिक को ज्यादा कवर करना पड़ेगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में इसी पे चर्चा होगी। दोनों टॉपिक्स मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में आपको अगर 25 क्वेश्चन होते हैं तो 50% वेटेज अर्थमेटिक का होता है, 50% वेटेज एडवांस मैथ का होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक में आप अक्सर क्या करते हैं कि क्वेश्चंस पूछे कुछ और टॉपिक से जाते हैं और आप कंप्लीट कुछ और कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज उसी पे बात करेंगे और एडवांस मैथ के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या एडवांस मैथ में आप लोग को लगता है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आज इस वीडियो में सारी परेशानियां आपकी दूर होने वाली है। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई अर्थमेटिक मैथ्स। पहले तो एक बेसिक पार्ट्स आपको बता दें कि आपको मैथ्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है। अर्थमेटिक क्लियर करना, एडवांस क्लियर करना और एक होता है कैलकुलेशन स्पीड क्लियर करना। मेरे भाई कैलकुलेशन स्पीड जो होता है ना, ये बहुत ही आपको मायने रखती है आपको एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। ठीक है, अगर आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना चाहते हैं तो आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपका स्क्वायर निकालने का जो तरीका है वो आपको एकदम 100 लेवल पे होना चाहिए। आपको क्यूब आना चाहिए कि 1 से 30 तक का किसी भी डिजिट का क्यूब आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर तैयारी करना है। तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अर्थमेटिक और एडवांस के बारे में सोच रहे हैं, आपको क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है तो इन तीन चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, अर्थमेटिक, कैलकुलेशन और एडवांस। तो अर्थमेटिक में एक मिस्टेक क्या होती है, आप लोगों से ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, कि अर्थमेटिक में आप परसेंटेज चैप्टर को कवर कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस कवर कर लेते हैं, एसआई सीआई, ये सब कुछ चैप्टर होते हैं जो आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इस चीज को तो कवर कर लेते हैं, लेकिन एक मिसलीडिंग क्या करते हैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको रेस से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत इजी होता है, बोर्ड स्ट्रीम से नहीं करते हैं, प्रोबेबिलिटी से नहीं करते हैं, स्टैटिक्स से नहीं करते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से, मतलब ये सब सारे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आप क्या करते हैं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन नहीं करते हैं। मतलब ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नीचे हम यहाँ पे आपको लिखे हैं, इसलिए इस टॉपिक को एक बार जरूर लिख लीजिए। और अर्थमेटिक्स क्लियर करना है तो इन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लीजिए। जी हाँ मेरे भाई, बहुत ही शानदार टॉपिक पे बात की, इसलिए इसको जरूर कवर कर लीजिएगा। चलिए अब एडवांस मैथ्स पे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो एडवांस मैथ में मेरे भाई आपको बता दें कि ट्रिगो से क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिगो से बेसिकली क्वेश्चन आपको वैल्यू याद होना चाहिए, sin 30, cos 30, tan 45, ये सब सारे डिजिट्स के जो वैल्यू होते हैं आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कोई वो ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ट्रिगो से इन टॉपिकों की ध्यान रखिए। हाइट एंड डिस्टेंस से कवर करिए, इसे क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा टॉपिक को कवर करना है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, यही तो है आपका एडवांस। तो ज्यादा टॉपिक्स को लेकर परेशान नहीं होना कि क्या पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते, आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए कि किन से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिए, चाहे वो आपका एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो। ठीक है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या आपके पास सोर्सेज क्या क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सोर्सेज को लेकर परेशान हो जाते हैं कि मुझसे कैसे पढ़ना है, किन बातों को ध्यान रखना है, तो उसके ऊपर आपको फुल जानकारी दी जाएगी। तो आप अपना सोर्स एक बार जरूर कमेंट करके बता दीजिए कि आपका सोर्सेज क्या है पढ़ने का, आप क्लास नोट्स है आपके पास या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को अगर एक बार आप जरूर शेयर करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि उसके ऊपर आपका हम बहुत सारी हेल्प कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।